Good morning, everyone. We are talking about first chapter of Holy Faith English Grammar and Composition. We are using this book for learning spoken English, and we have completed two chapter means two books of book number 1 and 2, and they are completed this exercise या फिर two books. They know कि that how to speak English and they are speaking also. And if you not join my channel to learning English, so now subscribe the channel. Okay, इससे पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं. अभी हमने जो भी सीखा है थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं या फिर पार्ट ऑफ स्पीच हम यहाँ पर देखने वाले हैं. इंग्लिश अल्फाबेट भी हम पढ़ने वाले हैं अभी. और वी हैव कंप्लीटेड ऑल्सो सेकंड वर्ब एंड फर्स्ट वर्ब कंप्लीटेड इन प्रीवियस बुक. ओके, सो नाउ स्टार्ट. Part of speech means we know that what is the work of other work means other adverb and verb, helping verb, and what is the um, adjective, noun, verb. Okay, so now we are speaking about parts of speech. Okay, so three little words you often see. Okay, three letter open words you often see are word like a and the. आप अक्सर देखोगे ये तीन शब्द को, ए एन एंड द को. ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. एक संज्ञा किसी चीज का भी नाम होना एक संज्ञा कहलाती है. ओके, जैसे स्कूल, चेयर, क्लास और स्वयं. तो अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सेकंड एडजेक्टिव्स टेल व्हाट काइंड ऑफ अ नाउन. ओके, एडजेक्टिव जो है वो हमें बताता है कि ये किस तरीके का नाउन है. जैसे ग्रेट, प्रीटी, स्मॉल या फिर ब्राउन. इंस्टेड ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड. ओके, तो जो सर्वनाम होते हैं उनके बजाय, जैसे जो सर्वनाम है उसको हम बोलेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे, लेकिन प्रोनाउन की जगह पर आप, तुम, हम एंड यहाँ पर माई यूज किया जाएगा, या फिर यूअर जो है वो भी आपका प्रोनाउन कहलाएगा. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. वर्ब टेल्स वर्ब्स टेल ऑफ समथिंग टू बी डन. वर्ब हमें बताती है कि हमने क्या किया है. जो हमने किया है वो हमें वर्ब बताती है. टू रीड, काउंट, लाफ एंड रन. ओके, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, इस तरीके की कई सारी वर्ब्स रहती है जो हमें बताती है हमने किस तरीके का काम किया है. हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब टेल्स. और हमें एडवर्ब्स बताती है कि हमने काम कैसे किया है, कैसे मतलब किस तरीके से किया गया है, वो स्लो किया गया है या फिर जब भी हम काम करते हैं तो वो किस तरीके से किया जा रहा है. स्लोली, क्विकली, साइलेंटली, ऑयल सॉरी इल और वेल. ओके, धीरे धीरे से या क्विकली मतलब क्विकली तेजी से या फिर शांति तरीके से, शांति पूर्वक या बीमारी में या फिर अच्छे में. ये एडवर्ब्स हमें ये बताता है. गो अहेड. नाउ वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर. ओके, द इंग्लिश अल्फाबेट. There are 26 letters in the English alphabet. You know very well how many words in English alphabet? 26. Here, read A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, so there are 26 letter. These, okay, these are 26 letter. Now we are talking now extra advanced classes. This order this order of letters is called the alphabetical order on the dictionary order. और द ये जो हमारा ऑर्डर है
मीन्स ये जो हमारा ऑर्डर है इसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी कहते हैं और शब्दकोश क्रिया भी कहते हैं। ओके, क्रिया मतलब ऑर्डर मतलब क्रम भी कहते हैं। यह डिक्शनरी वाला क्रम, इसी को हम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नया, ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वोवेल्स। ओके, ये जो है यहाँ पर 5 वोवेल्स है, उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या है? ए ई आई ओ यू, इसको हम क्या कहते हैं? वोवेल्स। तो देखिए अभी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वोवेल्स की पहले हम फर्स्ट क्लास में ही पूरा सीख चुके हैं। ओके, चैप्टर 1 में बुक 1 का देखिए, आप प्ले लिस्ट पे चले जाइएगा। प्ले लिस्ट पे आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको हर एक क्लास की अलग अलग स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस मिल जाएगी, तो वहां से आप ये पूरा सीख लेना। तो यहाँ पर क्या है कि हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। BCDFGHJ KLMNPQRST VWXYZ means we have left 5 vowels from this alphabetical. Okay, तो इसमें जो 5 वोवेल्स निकल गए हैं उनके बाद ये बनते हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके, इसमें आपको ये देखिए, इसमें आपको ये नहीं दिखेगा, ए भी नहीं दिखेगा, ई भी नहीं दिखेगा, आई ओ यू, ये सब इनमें से गोल है। ये कितने वर्ड हैं? ये 5 वर्ड है। और ये कितने वर्ड हैं? 21। ओके, तो जो 21 वर्ड्स है इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। ओके, तो यदि आपको मैं और हिंदी में बताना चाहूंगा तो ये जो है ए ई आई ओ यू मीन सुअर। ओके, सुअर हिंदी में क्या कहलाएगा? सुअर। और ये जो शब्द है ये क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन। ओके, जिस भी वर्ड में उच्चारण करते वक्त इंग्लिश के, ओके, प्रोनाउन करते समय, प्रोनाउंसिएशन करते समय, जब भी आपका वर्ड जो फर्स्ट वाला रहे वो यदि इन 5 में से, मतलब ए ई आई ओ यू, जब भी इन 5 वर्ड में से आपको ये दिख जाए तो वहां पर आपको एन यूज करना है। और जब भी बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जब भी आपका जब वर्ड की स्टार्टिंग में ये वाला वर्ड शुरू होता है, मतलब व्यंजन आते हैं, ओके, व्यंजन वर्ड का यदि यूज होता है तो आप वहां पर ए यूज करेंगे। और नॉट, ये सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश में देयर इज नो वर्ड इन इंग्लिश दैट हैज नॉट अ वोवेल इन इट। और इंग्लिश में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिसके बिना, मतलब वोवेल के बिना वो हो। जो कोई सा भी वर्ड है, मतलब जिस तरीके से भी आप वर्ड मिला के एक 3-4 वर्ड को मिला के, मतलब ये जो है आपके अल्फाबेट मिलाकर वो वर्ड बनता है। तो वो जो वर्ड बन रहा है कुछ सेंस वाला, तो वो हमेशा उसमें एक आपका स्वर रहेगा ही रहेगा, नहीं तो वो आपका बिल्कुल वर्ड नहीं बन पाएगा पूरी इंग्लिश में। ये हमें यहाँ पर भी लिख के दे दिया है। देखिए अभी हम अब एक्सरसाइज कर लेते हैं यहाँ पर। Arrange the following word in the dictionary order. I'm saying that note down in your book, oh sorry, copy in notebook, because this is the important for your life and for government exam preparation, grammatical language, sorry, grammatical for English, grammatical, and for competition exam also. Okay, so note down carefully and with smart work. Okay, so arrange the following word in the dictionary order: pain, wet, work, church. How to solve? First word come in consonant means अल्फाबेटिकल ऑर्डर या फिर डिक्शनरी ऑर्डर बी। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या है कि जो पहला वर्ड है यहाँ पर बी आएगा, उसके हिसाब से, किसके? डिक्शनरी हिसाब से, मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या आता है? पहले बी आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका पहला नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर हो जाएगा आपका सी। ओके, थर्ड पी और फोर्थ
वर्क। फादर क्लिनिक हाउस स्टोरी, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है पहले अल्फाबेट में सी पहले आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये फर्स्ट, सेकंड हो जाएगा एफ, सॉरी फादर, और थर्ड हाउस, फोर्थ स्टोरी, हैप्पी सैड गुड बैड प्ले ईट सिंग रन। ये आपको सेल्फ कर लेना है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। प्लस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको इंक्वायरी करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, तो गो अहेड। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, टिक वोवेल्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, जो वोवेल्स है उन पे आपको टिक करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, रेबिट, रेबिट में क्या है, ए और आई, हेयर। ओके, हेयर, तो एच और ई, यहाँ पर ओ है टोरटॉइस में, और यहाँ पर भी ओ है, ई है और आई है। यहाँ पर आपको डॉग मिलेगा, ई, और यहाँ पर क्या है, ए और ई है। यहाँ पर ओ है, ए है और ई है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर यू है। देखिए, जो भी हमने ये भी बात कही थी ये वाली, कि ऐसा कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं है जिसके बिना, यदि इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें वोवेल ना हो, तो अब देखिए कोई सा भी वर्ड यूज कर लीजिए, उसमें वोवेल्स आपको मिलेगा ही। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, टिक कॉन्सोनेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको कॉन्सोनेंट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर बुक, यहाँ पर वी हो जाएगा, के हो जाएगा, डी, ई को छोड़ के सब हो जाएगा, और यहाँ पर भी ई को लेफ्ट कर देना, लीव कर देना, यू, ई, आई, इनको लीव करके ये सब क्या कहलाएंगे, आपके कॉन्सोनेंट्स, मतलब व्यंजन। इंक में आपको ये आई लीव कर देना है, एन और के, ओ में यहाँ पर ऑल में आपको ओ हटा देना है, एयर में आई, ए और आई दोनों रिमूव हो जाएंगे, और ए और एस, सॉरी यहाँ पर ई रिमूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर पे क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वोवेल्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने वोवेल्स फिट करना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक खाली सन को बनना है। फर्स्ट, माय फादर। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, फादर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ए और ई इज अ टीचर, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ई। ओके, तो इस तरीके से ये आपको सेल्फ कर लेना है। यह भी मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मोहन केम हिम यस्टरडे। ओके, आ गया समझ में, या फिर आप यहाँ पर कम भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी सेकंड फॉर्म यूज होगी यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर कैम पढ़ेंगे इसको। मीशा प्लेड। ओके, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ए और यहाँ पर ई और यहाँ पर आई और यहाँ पर ओ, वॉवेल्स। ओके, तो ये जो फोर्थ नंबर है वो आपको सेल्फ कर लेना है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रही हो कि आपको, यदि समझ में आ रही है तो बिल्कुल लाइक करते हुए चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया हो तो अभी तक। फिफ्थ नंबर, write two vowels, oh sorry, write two more words beginning with the following vowels. Okay, ये जो vowels है आपको क्या करना है, अब दो वर्ड और एक्स्ट्रा लिखना है। एक तो दिया है यहाँ पर जो वर्ड वोवेल से स्टार्ट होते हो। ओके, एप्पल हो गया एक तो। अब आप कर लेंगे एक एप्पल, एप्पल के बाद आप करेंगे दूसरा क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एरोप्लेन और यहाँ पर एयर। ओके, यहाँ पर ई जो है एरोप्लेन हो गया, यहाँ पर एयर हो गया, ई एग, यहाँ पर आप कर लेंगे एगल। ओके, एगल आपका आ जाएगा यहाँ पर। सेकंड जो है वो आपको सेल्फ कर लेना है। देखिए बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलना है, तो ही आपका सब कुछ बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश करेक्ट होता चलेगा। क्या है कि इंग्लिश में ये रूल है, जब हाथ मुंह पैर मीन्स जो भी नाक कान मुंह हाथ पैर जब सब साथ एक साथ काम करते हैं, तो हर चीज की सुनने की समझने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्लस वो ऑलवेज याद रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। अब इंक, इंक में आप करेंगे यहाँ पर आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड इंटेलिजेंट। ओके, ये आपको सेल्फ कर लेना है सोचकर। ऑल, ऑल में आप करेंगे यहाँ पर ऑक्स, ऑक्स मतलब होता है बेल। अगली,
अगली में आप कर लेंगे यहाँ पर यू से स्टार्ट होने वाला अम्ब्रेला। ओके, तो इस तरीके से जो थी हमारी आज की क्लास थी। आई होप यू हैव एंजॉयड in this class and we meet in next video. I hope you are learning very well. Okay, so now goodbye for today.